रेंज ऑफ थाइलस ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। आज की इस वीडियोज में हम थाइलस ऑर्गेनाइजेशन ब्रायोफाइट्स में देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स में किस तरीके का थाइलस ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो अगर हम थाइलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके पहले हमने एल्गी में भी थाइलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। और जो ब्रायोफाइट्स की सीरीज चल रही है इसमें हमने पिछले वीडियोज में रिप्रोडक्शन और इसके क्लासिफिकेशन इन सब के बारे में, जो ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर ये सब वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आज हम रेंज ऑफ थाइलस ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स में किस तरीके के रेंज ऑफ थाइलस ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेंज ऑफ थाइलस ऑर्गेनाइजेशन। रेंज ऑफ थाइलस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स, अगर प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स में देखा जाए तो गैमेटोफाइट जो होते हैं वो प्रोस्टेट होते हैं, यानी कि ज़मीन पर होते हैं, एंड थायलॉइड बट इन मॉसेज। अगर हम हायर प्लांट्स में देखें तो जो प्लांट बॉडी रहती है वह इरेक्ट रहती है और डिफरेंशिएटेड रहती है स्टेम और लेटरल अपेंडेज में। यानी कि जो प्रिमिटिव टाइप के ब्रायोफाइट्स रहते हैं उनमें जो गैमेटोफाइट्स पाए जाते हैं वो प्रोस्टेट होते हैं, यानी कि ज़मीन पे होते हैं। और लेकिन वहीं पर हायर जो ब्रायोफाइट्स हैं जैसे मॉसेज वगैरह जो हैं तो उनमें जो प्लांट बॉडी रहती है वह इरेक्ट रहती है और डिफरेंशिएटेड रहती है स्टेम और लेटरल अपेंडेजेज में। तो ये रेंज ऑफ थाइलस मॉर्फोलॉजी है। अगर हम थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बताया भी था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो उसमें हमने बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है हिपैटोकॉप्सिडा, दूसरा एंथ्रोसीरोटॉप्सिडा और लास्ट जो है ब्रायोप्सिडा। हिपैटोकॉप्सिडा के अंतर्गत लिवरवर्ट्स आते हैं और एंथ्रोसीरोटॉप्सिडा के अंदर हॉर्नवर्ट यानी कि एंथोसिरास आते हैं, और जो ब्रायोप्सिडा है उसके अंतर्गत मॉसेज आते हैं। तो इसको आधार मानकर इस थाइलस ऑर्गेनाइजेशन को देखा जा रहा है। तो अगर हम इसको आधार मानकर थाइलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है थाइलस मॉर्फोलॉजी ऑफ हिपैटिसी, और दूसरा थाइलस मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथ्रोसिरेटी, और थाइलस मॉर्फोलॉजी ऑफ मसाई। मसाई के अंतर्गत हायर ब्रायोफाइट्स आते हैं जैसे फ्यूनेरिया वगैरह। तो जो आपका थाइलस मॉर्फोलॉजी ऑफ हिपैटिसी है तो इसको आप समझिए रिक्सिया मानकर चलते हैं हम, कि हिपैटिसी के अंतर्गत रिक्सिया को रखा गया है। तो अगर हम थाइलस मॉर्फोलॉजी ऑफ हिपैटिसी की बात करें तो इसमें जो टॉपिक, जो चीज़ें लिखी गई हैं, थाइलस ऑफ दीज फॉर्म आर डॉर्सीवेंट्रल थायलॉइड और डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स एंड स्टेम। यानी कि इस तरीके के जो थाइलस रहते हैं वो डॉर्सीवेंट्रल थायलॉइड होते हैं और डिफरेंशिएटेड रहते हैं लीफ और स्टेम में। द थायलॉइड फॉर्म ऑफ दीज थाइलस प्रोस्टेट लोब्ड एंड डाइकोटोमसली ब्रांच। यानी कि इस तरीके के जो थाइलस रहते हैं वो प्रोस्टेट होते हैं, ज़मीन पे चिपके रहते हैं, और इसमें डाइकोटोमसली ब्रांच पाए जाते हैं, यानी कि 2 बराबर भाग में, 2 बराबर ब्रांच में डिवाइड रहते हैं। और दी डॉर्सल सरफेस ऑफ दी थाइलस इज डीप ग्रीन इन कलर। ये जो डॉर्सल सरफेस का जो थाइलस रहता है वह ग्रीन कलर का होता है। इन मोस्ट ऑफ स्पीसीज इज हैव मिडरिप, कुछ स्पीसीज में मिडरिप पाई जाती है। दी वेंट्रल सरफेस ऑफ दी थाइलस बियर मेनी राइजॉइड एंड स्केल। इसके वेंट्रल सरफेस पे जो थाइलस पाए जाते हैं बहुत सारे राइजॉइड और स्केल को धारण करते हैं। राइजॉइड जो इसमें पाए जाते हैं वो मिडरिप के रीजन में पाए जाते हैं, और स्केल जो रहते हैं वह किनारे पर मिलते हैं, यानी कि पेरीफेरी पर मिलते हैं। इन फोलिएज फॉर्म ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज प्रेजेंट। इनके सेंट्रल एक्सिस पर फोलिएज फॉर्म पाया जाता है, और इसमें जो लीव्स रहती है 2 से 3 रॉ में कंटेन की रहती है, धारण की रहती है। इसके बाद अगर हम दूसरे मॉर्फोलॉजी की तरफ बात करें कि थाइलस मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथोसिराटिसी की बात करें तो इसमें एंथोसिरास को ध्यान में रखकर हम चलते हैं। थाइलस ऑफ एंथोसिरेटी स्पीसीज इज फ्लैट डॉर्सीवेंट्रल लोब्ड सिंपल एंड थायलॉइड। इस तरीके के जो थाइलस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं, और डॉर्सीवेंट्रल लोब्ड होते हैं और सिंपल थायलॉइड होते हैं। इसमें इरेगुलर यानी कि इरेगुलर और डाइकोटमस ग्रोथ पाई जाती है। इट्स सो इरेगुलर और डाइकोटमस ग्रोथ। तो इसमें जो होता है वह इरेगुलर डाइकोटमस ग्रोथ होती है, यानी कि इसमें कॉन्टीन्यूस ग्रोथ नहीं होती, इरेगुलर होती है। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में मिडरिप पाई जाती है, कुछ स्पीसीज के थाइलस में मिडरिप पाई जाती है, और कुछ स्पीसीज जो रहती है उसमें मिडरिप जो रहती है वो एब्सेंट होती है। तो
इसमें फिगर भी आप देख सकते हैं, इन्होंने आपको दिखाया है। और थाइलस मॉर्फोलॉजी अगर हम मसाई की बात करें इसके बाद, तो थाइलस मॉर्फोलॉजी ऑफ मसाई जो है, द गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोस्टेट थायलॉइड। इसके जो गैमेटोफाइट रहते हैं वो प्रोस्टेट थायलॉइड होते हैं। प्रोस्टेट यानी कि ज़मीन से चिपके रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हायर टाइप के ब्रायोफाइट से हैं। तो इसमें जो थायलॉइड रहते हैं ब्रांच रहते हैं प्रोटेनिमा और इरेक्ट लीफ पाई जाती हैं, जो कि गैमेटोफोर में होती है। और द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्टेम, स्पायरली अरेंज लीव्स एंड द सेक्स ऑर्गन। इसमें जो गैमेटोफाइट रहती है वह प्लांट बॉडी जो रहती है वह स्टेम में स्पायरली अरेंज लीफ पाई जाती है और सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं एपिकल पोर्शन पर। तो ये हो गई मसाई की बात कि मसाई में एपिकल पोर्शन पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और स्टेम में स्पायरली अरेंज लीव्स पाई जाती है, जो कि ये गैमेटोफाइट में, ये मसाई में देखा जाता है। इसके बाद ये तो बात हो गई थाइलस मॉर्फोलॉजी के आधार पर थाइलस किस तरीके का होगा उसके बारे में। इसके बाद अगर हम इसके एनाटॉमी के आधार पर देखें तो रेंज ऑफ थाइलस एनाटॉमी, अगर इसके एनाटॉमी के आधार पर देखें तो एनाटॉमी ऑफ प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कंपोज्ड ऑफ पायरेनकाइमेटस सेल। एनाटॉमी जो रहती है प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की, उसमें पायरेनकाइमेटस सेल पाई जाती है, सिर्फ पायरेनकाइमेटस सेल पाई जाती है। और दे लैक फुल्ली डेवलप जाइलम एंड फ्लोएम। ये पूरी तरीके से जाइलम और फ्लोएम जो रहती है वह पूरी तरीके से एब्सेंट रहती है इसमें। रेंज ऑफ थाइलस एनाटॉमी कैन बी स्टडीड है, जिस तरीके से हम लोग मॉर्फोलॉजी की स्टडी करे हैं उसी के आधार पर इसके एनाटॉमी को भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर थाइलस एनाटॉमी ऑफ हिपैटिसी और थाइलस एनाटॉमी ऑफ एंथोसिरेटी और थाइलस एनाटॉमी ऑफ मसाई, जिस तरीके से मॉर्फोलॉजी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था उसी के आधार पर एनाटॉमी को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। थाइलस एनाटॉमी ऑफ हिपैटिसी, अगर हम थाइलस एनाटॉमी ऑफ हिपैटिसी की बात करें तो इसे अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो यह सिंपल और वेरियस टिश्यू से मिलकर बना रहता है, या तो सिंपल टिश्यू या फिर अनेक टाइप के टिश्यूओं से मिलकर बन रहता है। मैकेनिकली देखा जाए तो इसमें टिश्यू जो रहते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल जो रहती है इसमें क्लोरोप्लास्ट और को धारण करती है, इसमें पायरेनॉइड जो रहता है वह नहीं पाया जाता। इसका फिगर आप देख सकते हैं फिगर। और इसके अलावा अगर हम दूसरे का एंथोसिरेटी की बात करें, थाइलस एनाटॉमी ऑफ एंथोसिरेटी जो है, थाइलस ऑफ एंथोसिरेटी है यूनिफॉर्म इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एंथोसिरेटी जो है इसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और इसमें किसी प्रकार के डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो रहते हैं वो उसमें यह डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहता। अगला जो है ईच सेल ऑफ थाइलस हैज ए लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड एक कंजप्शन पायरेनॉइड विद इन इट। इसमें क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड विद इन इट पाया जाता है। इसके बाद अगर की बात करें थाइलस एनाटॉमी ऑफ मसाई की अगर हम बात करें तो इसका जो एनाटॉमी है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले इसके स्टेम की अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम की अगर बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है एपिडर्मिस की लेयर रहती है, जो कि क्लोरोफिलस रहती है। और यह एपिडर्मिस जो रहती है इसमें वह लार्ज पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स की बनी रहती है और इसके जो सेंटर रहते हैं वह सिलेंड्रिकल कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल सेल से बने रहते हैं। इसका जो इसमें यह कंडक्शन ऑफ वाटर का में हेल्प करती है, यानी कि जो एनाटॉमी ऑफ स्टेम है मसाई की, तो उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है वह एपिडर्मिस की बनी रहती है और जो इसमें क्लोरोफिलस सेल पाई जाती हैं और एपिडर्मिस जो रहती है वह पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स को फॉलो करती है और इसका सेंटर पार्ट जो रहता है वह सिलेंड्रिकल कंपोज्ड और थिन वॉल रहता है और जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। एनाटॉमी ऑफ लीफ की अगर हम बात करें, इसके लीफ को देखा जाए तो दी लीफ ऑफ कंपोज्ड ऑफ लीफ ब्लेड, इसमें लीफ ब्लेड और मिडरिप पाई जाती है। दी ब्लेड हैज थिन वॉल सेल एंड रिच इन क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो इसके लीफ ब्लेड रहते हैं वह थिन वॉल रहते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। द मिडरी विच कंपोज्ड ऑफ स्लाइटली थिकेंड सेल विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, इसकी जो सेल रहती है वह कंपोजली स्लाइटली थिक होती है, मोटी होती है, जो कि वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने आपको थाइलस ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत इसके एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।